और नॉलेज बेस्ड चैनल द कंपटीशन का सीरीज डेली डोज एट 7 AM में आपका स्वागत है। इसमें हम खास आपके लिए लाते हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, बीपीएससी आदि कोई भी परीक्षा में पूछे जाने वाले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ। आज है डे 4। वीडियो को अभी से लाइक कर दें। चैनल पर यदि नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र राज। चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। द कंपटीशन डेली डोज एट 7 AM डे 4 का पहला प्रश्न है, निम्न में पवन हंस लिमिटेड के बारे में कौन सत्य है? नंबर ए, इसका उद्देश्य तेल क्षेत्र को तेल की खोज के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराना है। बी, पर्वतीय तथा दुर्गम इलाकों में सेवाएं उपलब्ध कराना है। सी, सैनिक अभ्यास हेतु सेवाएं उपलब्ध कराना है। पवन हंस की पंजीकृत कार्यालय कोलकाता में है। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या उपर्युक्त में एक से अधिक। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। जी हाँ दोस्तों, इस पहले प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए और बी सही है, इसलिए ऑप्शन ई सही होगा, उपर्युक्त में एक से अधिक। पवन हंस लिमिटेड को अक्टूबर 1985 में कंपनी अधिनियम के तहत एक सरकारी कंपनी के रूप में नियमित किया गया था। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य तेल क्षेत्र का तेल की खोज के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके अलावा पर्वतीय और दुर्गम इलाकों में सेवाएं उपलब्ध कराना और चार्टर विमान उपलब्ध कराना है। इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है और कॉरपोरेट कार्यालय नोएडा में है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, सागर माला कार्यक्रम क्या है? ऑप्शन ए है पर्वतीय क्षेत्रों में सुगम मार्गों का निर्माण योजना। ऑप्शन बी में है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवाई मार्ग का विकास। ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर रणनीतिक स्थानों और जहाज चलने लायक समुद्री किनारे का उपयोग की योजना। ऑप्शन डी, हिमालयी सांस्कृतिक विरासत के प्रचार प्रसार व संरक्षण में मदद करना। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में एक से अधिक। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। दूसरे प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर रणनीतिक स्थानों और जहाज चलने लायक 14,500 किलोमीटर समुद्री किनारे का उपयोग के लिए भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हर वर्ष कब दिया जाता है? ऑप्शन ए में है 3 मई, ऑप्शन बी में है 8 मई, सी में है 14 मई, डी में है 17 मई और ई में है इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर है 3 मई। 3 मई 1913 को पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र के प्रदर्शन के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया कि हर वर्ष 3 मई को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जाएंगे। चौथा प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक बड़े टेरेस्ट्रियल नेटवर्क वाला लोक सेवा प्रसारक निम्न में कौन है? पहला ऑप्शन में है डीडी नेशनल, दूसरा में है आपका HBO, तीसरा में है CNN और चौथा में है जी नेटवर्क। पांचवा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में एक से अधिक। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। इस चौथे प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, डीडी नेशनल। डीडी नेशनल चैनल विश्व का सर्वाधिक बड़ी टेरेस्ट्रियल नेटवर्क वाला लोक सेवा प्रसारक है। यह देश की लगभग 92% आबादी एवं 81% भूभाग को कवर करती है। पांचवा क्वेश्चन है, अभ्रक वाले पिग्मेटाइट पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए झारखंड, दूसरा राजस्थान, तीसरा बिहार और चौथा आंध्र प्रदेश। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। इस पांचवें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी यानी आंध्र प्रदेश। अभ्रक वाले पिग्मेटाइट पत्थर का मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश उत्पादन में अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 6, फंड्स ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप की शुरुआत सरकार ने किस बैंक में की? पहला ऑप्शन है ICICI, दूसरा में है IDBI, तीसरा में है HDFC और चौथा में है SIDB। तो ई ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में एक से अधिक। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। इस छठे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी यानी कि SIDB। स्टार्टअप उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार ने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDB में 10,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ फंड्स ऑफ फंड्स स्टार्टअप FFS शुरू किया। दोस्तों, सीरीज का 7वां सवाल है, WHO ने कोविड-19 के लिए महामारी के नए ट्रांसमिशन सिनेरियो जारी किए हैं। इसकी कितनी सिनेरियो जारी की गई हैं? ऑप्शन ए में है 3, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 6। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, इस 7वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 4। WHO ने कोविड-19 के लिए महामारी के नए ट्रांसमिशन सिनेरियो जारी किए हैं जो निम्न है। नंबर 1 में है नो केसेस, दूसरा में है स्पोरेडिक केसेस, तीसरा में है क्लस्टर ऑफ केसेस और चौथा में कम्युनिटी ट्रांसमिशन। विशेष आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारे वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, किस डायल नंबर पर राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है? ऑप्शन ए में है 101, 2 में है 102, सी में है 108 और डी में है 1010 और ई कहता है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, इस 8वें सवाल का आंसर है ऑप्शन ए क्योंकि बी और सी इसमें सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की एक उपलब्धि डायल 108 102 एम्बुलेंस सेवा के तहत चलाने वाली रोगी परिवहन एम्बुलेंस है। डायल 108 आपात कार्रवाई व्यवस्था हेतु मुख्य रूप से गंभीर रोगी, सदमा तथा दुर्घटना पीड़ितों के लिए है। डायल 102 गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए खास करके है, कभी कभी अन्य रोगी भी इस पे जा सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में है, वैसे बच्चे जिन्हें नियमित टीकाकरण के दौरान सभी या कुछ बीमारियों से बचाव के टीके नहीं लगे हैं, उन्हें किस कार्यक्रम के तहत 2020 तक कम से कम 90% बच्चों का पूर्ण टीकाकरण करना है? ऑप्शन ए आयुष्मान भारत, ऑप्शन बी उद्देश्य टीकाकरण, ऑप्शन सी मिशन इंद्रधनुष, ऑप्शन डी इंद्रप्रस्थ टीकाकरण और ऑप्शन ई कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। दोस्तों इस नवे सवाल का आंसर है ऑप्शन सी मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 2014 में की गई थी। इसका उद्देश्य उन बच्चों का टीकाकरण करना है जिन्हें नियमित टीकाकरण के दौरान सभी या कुछ बीमारियों से बचाव के टीके नहीं लगे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2020 तक कम से कम 90% बच्चों का पूर्ण टीकाकरण करना है। दोस्तों द कंपटीशन का डेली डोज एट 7 AM डे 4 का 10वां और अंतिम सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई किस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की आवासीय जमीन का मालिकाना हक तय करना और उसका रिकॉर्ड बनाना है? ऑप्शन ए आधिपत्य योजना, ऑप्शन बी ड्रोन पैमाइश योजना, ऑप्शन सी स्वामित्व योजना, ऑप्शन डी प्रॉपर्टी मैपिंग प्लान। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। दोस्तों इस 10वें सवाल का आंसर है ऑप्शन सी यानी स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों की आवासीय जमीन का स्वामित्व तय करना है। इसकी पैमाइश ड्रोन की मदद से की जाएगी। इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को की गई। विशेष आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं स्वामित्व योजना के बारे में। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए।